अष्टावक्र संहिता। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से सवाल किए थे तब अष्टावक्र ने उन्हें विषयों के प्रति कुछ उत्तर दिए थे। तो आज हम उसी के बारे में जानते हैं। यह जो शब्द है विषय, यह बड़ा बहुमूल्य है। अष्टावक्र ने कहा था कि यह जो शब्द है विषय, यह विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए, और विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते हैं। बार बार भोग कर, बार बार भोजन कर, बार बार महत्वाकांक्षा कर, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, इन्हीं को हम बार बार खा खा कर मरते हैं। बार बार इन्हीं के कारण मरते हैं। अब तक हमने जीवन में जीवन कहाँ जाना है? केवल जीवन में मरने को ही जाना है। अब तक हमारे जीवन की प्रज्वलित ज्योति कहाँ है? हमारे जीवन में केवल मृत्यु का ही धुआं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम धीरे धीरे केवल मरते ही हैं। जीते कहाँ हैं? रोज रोज मरते हैं। जिसको हम जीवन कहते हैं वह एक सतत मरने की प्रक्रिया है। अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं, तो हम जिएंगे कैसे? यह शरीर तो रोज छीड़ होता चला जाता है, यह बल तो रोज खोता चला जाता है, ये भोग और विषय तो रोज हमें चूसते चले जाते हैं। ये भोग, विषय, कामनाएं छेदों की तरह है। इनसे ही हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती है। आखिरी में घड़ा खाली हो जाता है और उसी को हम मृत्यु कहते हैं। तुमने देखा होगा, अगर छिद्र वाले घड़े को कुएं में डाला जाए तो वह घड़ा पानी में डूबा तो होता है लेकिन भरा मालूम पड़ता है, परंतु जब उसे पानी से ऊपर खींचो तो वह घड़ा खाली होना शुरू हो जाता है। तब पानी के नीचे गिरने से बड़ा शोरगुल होता है। उसी को हम जीवन कहते हैं। जल धाराएं जब गिरने लगती है उसे हम जीवन कहते हैं। जब पानी के घड़े को रस्सी से ऊपर खींचो तो घड़ा खाली होना शुरू हो जाता है, और घड़ा जैसे जैसे ही पास आता है हाथ के तो वह खाली होता चला जाता है, और जब वह हाथ में आता है तो घड़ा खाली हो जाता है। जल की एक बूंद भी उसमें नहीं रहती। ऐसा ही हमारा जीवन है। अष्टावक्र कहते हैं कि विषय है विषवत, क्योंकि उन्हें खा खा कर हम सिर्फ मरते रहते हैं। उनसे कभी जीवन तो मिलता नहीं। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान धारण कर लो।